नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विराट भक्ति में। जय श्री कृष्ण भक्तों, क्या आप जानते हैं कि अधिक मास के इस पावन 5वें अध्याय का श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, भय, दरिद्रता और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आज विराट भक्ति पर हम सुनेंगे अधिक मास महात्म्य का दिव्य 5वां अध्याय, जिसमें भगवान नारायण स्वयं नारद जी को इस मास का अद्भुत रहस्य बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक आपको ऐसा विशेष मंत्र बताऊंगी जिससे जाप करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सूत जी और ऋषियों का संवाद। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए थे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर अधिक मास इतना महान क्यों माना जाता है। तब सभी ऋषियों ने विनम्रता से सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कृपा करके हमें पुरुषोत्तम मास की महिमा बताइए। ऐसा कौन सा पुण्य है जो इस मास में करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इतना कहकर सूत जी भगवान नारायण और नारद जी का दिव्य संवाद सुनाने लगे। एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी और गंधर्व भगवान की स्तुति कर रहे थे। हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य दुखों से घिरा हुआ है। कोई दरिद्रता से परेशान है, कोई रोग से, कोई मानसिक तनाव से। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण मनुष्य भी आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह महीना एक ऐसा मास है जो मेरे हृदय के अत्यंत प्रिय है। वह अधिक मास है जिसे लोग पहले मल मास कहकर तिरस्कृत करते थे। नारद जी आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु, जिस मास को लोग अशुभ मानते थे, वह आपका प्रिय कैसे बन गया। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, एक समय ऐसा आया जब सभी महीनों को कोई ना कोई देवता प्राप्त हो गया, लेकिन अधिक मास को किसी ने स्वीकार नहीं किया। उस समय यह मास अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आया और बोला, हे प्रभु, सभी मेरा अपमान करते हैं, मुझे मलमास कहते हैं और तुच्छ समझते हैं। भगवान विष्णु बोले, उसकी करुणा पुकार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। तब मैंने उसे अपना नाम दिया और कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो मनुष्य इस मास में भक्ति, दान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण करेगा, उसे कई जन्मों के पुण्य फल प्राप्त होंगे। भगवान आगे बोले, हे नारद, जो व्यक्ति इस अध्याय का श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके अनजाने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगती है और दरिद्रता दूर होने लगती है। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो भक्तों, आप भी बोलिए, जय श्री हरि। भगवान विष्णु ने नारद जी को एक उदाहरण भी सुनाया। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। परिवार हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने संत से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी। उसके पूरे महीने प्रतिदिन भगवान विष्णु का जाप किया, जपना शुरू किया, तुलसी पूजन किया और कथा सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन से परिवर्तन आने लगा, घर में सुख आने लगा, मानसिक शांति मिली और उसके सारे दुख दूर होने लगे। भगवान बोले, हे नारद, जो सच्चे भक्त मन से पुरुषोत्तम मास में मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन की रक्षा करता हूँ। दीप और
यह भी ध्यान रखें भक्तों, इस अध्याय में एक अत्यंत सरल लेकिन चमत्कारिक उपाय बताया गया है। वह उपाय है, यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख और शांति बनी रहे, आर्थिक परेशानियां दूर हो, मन में सकारात्मकता आए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो, तो प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास एक दीपक जला के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा जाता है इस मंत्र के जाप से मन में शांति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान नारायण कहते हैं, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, सुनाता है या दूसरों तक पहुंचाता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे भक्त के जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह मास सचमुच कामधेनु के समान फल देने वाला है। तो भक्तों, यह था अधिक मास महात्म्य का दिव्य 5वां अध्याय। अगर आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस कथा को शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। और ऐसे ही दिव्य अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल विराट भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, यह था अधिक मास का अध्याय 5। विष्णु भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी।